कमलनाथ के विवादित पोस्टर को लेकर कांग्रेस जनों द्वारा शनिवार को बड़ी संख्या में कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि जिसके भी द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा कांग्रेस द्वारा सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विवादित पोस्टर लगाने को लेकर शनिवार को बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों द्वारा इंदौर कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया, जिस पर कमलनाथ के बारे में वंचित नाथ, भ्रष्टाचार कमलनाथ जैसे अपशब्द लिखे गए, जिसके विरोध में इंदौर शहर कांग्रेस द्वारा बड़ी संख्या में कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई और जल्द से जल्द सभी पोस्टरों को हटाया जाए। इस प्रकार के पोस्टर लगाए गए हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जोशी द्वारा बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी विधानसभा में अपनी हार को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की साफ सुथरी छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जोशी द्वारा बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाख हथकंडे आजमा लेने के बाद भी आम जनता को भ्रमित नहीं किया जा सकेगा। कांग्रेस जनों ने चेतावनी दी कि जल्द ही इन तत्वों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी और इसका खामियाजा शासन, प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी को भुगतना होगा। इस अवसर पर इंदौर प्रभारी महेश जोशी, राजेश चौक से अनूप शुक्ला, अमित चौक से हुसैन, नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से राजू भदौरिया, विनय बाकलीवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद थे। आज प्रातःकालीन हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि कमलनाथ जी के कुछ पोस्टर्स इंदौर शहर के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं और हमारे कांग्रेस के साथियों द्वारा वहां पर जाके उन पोस्टरों को हटाया भी गया और उनको वहां से हटा के आज हमारे वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से हमने कमिश्नर इंदौर को ज्ञापन भी दिया है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि 1-2 दिन के भीतर ही, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे से पूरा इंदौर लगभग कवर्ड है, तो उसको शट आउट करेंगे और नहीं करेंगे तो हमारे वरिष्ठ नेता ने खुली चेतावनी दे दी है कि हम लोग यहाँ पर उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। देखिए, यह पुलिस की निष्क्रियता के साथ में राजनीतिक पार्टी के ही लोगों ने लगाया होगा। कमलनाथ जी से उन्हीं को भय है, तो कमलनाथ जी के डर के कारण उन लोगों ने जो ये उनके प्रसिद्धि को देखते हुए उन्होंने जो पोस्टर्स लगाए हैं, निसंदेह उनकी छोटी मानसिकता दर्शाती, उसी के विरोध में हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। जहाँ से न्याय मिलता है वहीं पर चिपका दिए गए, तो उसको लेकर किस प्रकार की प्रतिक्रिया? देखिए, उच्च न्यायालय के आसपास ही करे गए हैं, तो निसंदेह हमें पूरी तरीके से पुलिस से भी उम्मीद है कि अगर जिस हाई कोर्ट और जिला न्यायालय के आसपास इस तरीके के पोस्टर चिपकाए गए हैं, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में वो लोग कवर्ड होंगे और अगर जहाँ से न्याय ही मिलता है और उस जगह पे उन्होंने अपनी दबंगता ही ये दिखाने की कोशिश करी है कि हमें किसी से भय नहीं है। विरोध और क्या शिकायत की है आपने? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, मध्य प्रदेश हमेशा शांति का टापू माना जाता है, लेकिन अभी जो हालात हैं, कल भोपाल में जो हुआ और आज इंदौर में हुआ, ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये एक नई परंपरा शुरू की है और मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति बनती है जब उन्हें लगा कि कमलनाथ जी के राजनीतिक कद को किसी और तरीके से कम नहीं किया जा सकता। उनकी लोकप्रियता और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावनाएं बड़ी स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देने लगी, तो कुछ असामाजिक तत्वों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से और खुद राजनीतिक दलों के इस एजेंडे का माध्यम से लोग बाग चरित्र हनन करने का, छवि मलिन करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनकी घोर निंदा करते हैं और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं, ये चरित्र हनन का, कीचड़ उछालने का खेल वो उनकी पार्टियों में होता रहा होगा। कांग्रेस कभी इस प्रकार के किसी काम को न तो उसकी को स्वीकृति देती है और ना ही ये इसी कीचड़ के खेल में शामिल होती है। कहने का आशय ये है, हमारे पास लोकतंत्र के बहुत तरीके हैं। हम सारे लोगों ने आज पुलिस कमिश्नर इंदौर से बातचीत की है, उनको स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं उन पर त्वरित कार्रवाई होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होती है तो आने वाले समय में हम अपने राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से इंदौर में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। क्योंकि अगर यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पूरा इंदौर सीसीटीवी कैमरों के जाल में है, उसके बावजूद ऐसे संवेदनशील स्थानों, जिला कोर्ट, एसपी ऑफिस, वहाँ पर पोस्टर का लग जाना और कहीं किसी के संज्ञान में ना आना, ये बहुत निंदनीय है। और हम उम्मीद करते हैं, जैसा कि अभी कमिश्नर साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि वो इस पर पूर्ण गंभीरता से इस काम को करेंगे। और उनको भी कह देना चाहता हूं कि जो लोग इसका खेल को खेल रहे हैं, याद रखिए, अगर ये खेल आपने खेला तो आप ही इसमें मात खाएंगे, क्योंकि कमलनाथ जी का राजनीतिक कद
इतना बड़ा है कि आप अगर उस आसमान की तरफ मुंह करके थूकने का प्रयास करेंगे तो वो आपके मुंह पर ही गिरेगा। महंगाई डायन के पोस्टर लगाए हैं। अब किसी ने लगाए होंगे, आपने जो बताया है तो मैं उसके बारे में पता करूंगा। अगर कोई महंगाई डायन को, महंगाई तो डायन होती है, इसमें कौन सी लेकिन बात उसके है? अंदर नहीं, अब मैं वो पोस्टर डायन देखूंगा मतलब क्या? तो नहीं, डायन मतलब महंगाई डायन है। अब मैं किसी महिला को या किसी को कहा नहीं गया है, ये हमारा बड़ा स्पष्ट रूप से महंगाई डायन शब्द है, तो महंगाई को डायन कहा ही जाता है। ये तो भाजपा के द्वारा ही निर्मित शब्द है, भाजपा पे कांग्रेस ने नहीं लगाया है। कांग्रेस ने महंगाई को डायन बताते हुए कहा है कि जो लोग आप कहना चाह रहे हैं, मुझे जो मेरी जानकारी है जितनी है, पूर्ण तो नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि हाँ, जिन्होंने कल तक गैस के सिलेंडरों को लेकर के कंधों पे लेके घूमे थे, आज वही डायन उनके कंधों पे बैठती है, तो पीड़ा नहीं होना चाहिए।